दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी के बारे में जो हर स्टूडेंट के लिए इंस्पिरेशन है। 12th फेल। ये स्टोरी एक मनोज कुमार शर्मा की है जो एक छोटे से गांव से बिलोंग करता है और फर्स्ट अटैम्प्ट में फेल होने के बावजूद अपनी मेहनत और डिटर्मिनेशन से आईएएस बन जाता है। आज के वीडियो में हम पूरी मूवी की डिटेल से एक्सप्लेनेशन करेंगे। हर स्ट्रगल, हर इमोशनल और हर मोटिवेशन मूवमेंट को हाईलाइट करेंगे जिससे आपको समझ आए कि कैसे ज़ीरो से हीरो बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं मनोज की जर्नी कैसे इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाता है। सबसे पहले स्क्रीन पे आता है एक थॉट, रीस्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो। वही थॉट पूरी मूवी के बेस पे है। मूवी की कहानी है मनोज कुमार शर्मा की, जो एक छोटे से गांव से बिलोंग करता है। गांव है मोरर चंपल का एरिया, जहां के बचपन की कहानियां बंदूक, डर और गुंडागर्दी से भरी होती है। चंपल की हवा में दोस्ती भी तीखी होती है और दुश्मनी भी। मनोज एक गरीब किसान के घर में पैदा हुआ। उसके पिता एक छोटी सी जॉब करते हैं, माँ घर चलाती है और फैमिली के पास ज़्यादा पैसा नहीं है। बचपन से ही मनोज एक सिंपल और शरीफ लड़का था। स्कूल जाता था पर गांव की सिस्टम और टीचर्स की गंदी पॉलिसी के बीच में पढ़ाई मुश्किल हो जाती थी। गांव के स्कूल में एग्ज़ाम पास करना पढ़ाई पे नहीं बल्कि सेटिंग पे डिपेंड करता है। टीचर खुद बोलते हैं कि सेटिंग करा लो वरना फेल हो जाओगे, और वही सिस्टम ने मनोज को झटका दिया। जब 12th बोर्ड का एग्ज़ाम आया तो करप्शन अपने पीक पे था। बच्चों को ओपनली चीटिंग कराई जा रही थी, पर मनोज ने डिसाइड किया कि वो ईमानदारी से एग्ज़ाम करेगा चाहे रिजल्ट जो हो, और वही उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन बन गया। रिज़ल्ट आया और मनोज फेल हो गया, और उसी दिन उसके टीचर ने बोला, बेटा तुम्हारी ज़िंदगी अब ख़त्म, तुम कुछ नहीं बन सकते। ये बात मनोज के दिल को छू गई, लेकिन यहीं से कहानी का ट्विस्ट शुरू होता है। ऑडियंस के लिए एक मैसेज बन जाता है, कभी कभी ज़िंदगी तुम्हें तोड़ने की कोशिश करती है लेकिन वही तोड़ना तुम्हें और मजबूत बना देता है। मनोज के लिए ज़िंदगी कभी इजी नहीं थी। चंबल के गांव का एनवायरनमेंट खुद एक बड़ा स्ट्रगल था। वहां के बच्चों के लिए पढ़ाई सेकेंड प्रायोरिटी थी, पहले था सर्वाइवल। चंपल के रास्ते, वहाँ की हवा, सब में एक अजीब सा दर्द था। दिन के वक्त गोली चल जाती थी। वहाँ के लड़के अक्सर स्कूल छोड़कर गुंडागर्दी में चल जाते थे, लेकिन मनोज अलग था। उसके अंदर एक छोटी सी आस थी कि शायद पढ़ाई से उसका फ्यूचर बदल जाएगा। में टीचर करप्शन में डूबे हुए थे। एग्ज़ाम में चीटिंग ओपनली होती थी। जो पैसे दे उसको नंबर मिल जाता, जो सेटिंग करे वो पास हो जाता, और जो ईमानदारी से लिखे वो हमेशा फेल हो जाता। एक सीन में दिखाया जाता है कि बच्चे एग्ज़ाम हॉल में खुलेआम कॉपी कर रहे हैं। टीचर खुद आंसर बता रहा है, और जब मनोज इनकार करता है और खुद अपने दम पर पेपर सॉल्व करता है तो लोग उससे ही पागल बोलते हैं। अरे भाई, यहाँ सिस्टम के साथ चल वरना बर्बाद हो जाएगा। गरीब ने फैमिली पे और भी बोझ डाल दिया। बाप की छोटी सी नौकरी थी, माँ घर संभालती थी। घर पे पैसा ही पैसा की कमी थी। एक तरफ फाइनेंशियल प्रेशर, दूसरी तरफ सिस्टम। मनोज के पिता उससे कहते हैं, बेटा ईमानदारी के रास्ते पे चलना हमेशा मुश्किल होता है। शायद तू फेल हो जाए पर कम से कम तो ईमानदारी से जिएगा। ये लाइन मनोज के अंदर एक चिंगारी बनकर जलती है। वो फेल होने के बाद भी हार नहीं मानता। उसके अंदर एक आवाज़ बार बार कहती है, ज़िंदगी ज़ीरो से दोबारा शुरू होती है, अगर गिर गया तो खुद को उठाना होगा। और इसी सोच के साथ मनोज डिसाइड करता है कि वो करप्शन के सिस्टम को अपने सपने के रास्ते का रुकावट नहीं बनने देगा। 12th बोर्ड का रिजल्ट आता है और जैसे ही मनोज ने सोचा था वही होता है। वो फेल हो जाता है। गांव के लोग उसे देखकर हंसने लगते हैं, अरे शर्मा के लड़के को देख, बड़ा होनेस्ट बन रहा था, फेल हो गया साला। लोग उसकी मजाक उड़ाते हैं। रिलेटिव बोलता है कि उसका फ्यूचर ख़त्म हो गया। उसके टीचर भी ताना मारते हैं, बेटा अब तुम कुछ नहीं कर सकते। एग्ज़ाम सिस्टम से लड़ा और सिस्टम ने तुझे छोड़ दिया। मनोज का घर और भी परेशानी में आ जाता है। घर में रोटी के लिए स्ट्रगल होता है और ऊपर से बेटा फेल हो गया। ये बात माँ बाप के लिए भी भारी पड़ती है। माँ चुपचाप आंसू पोंछती है और पिता अपनी नौकरी में दबा हुआ रहता है।
एक दिन मनोज रेलवे स्टेशन पे होता है और वहाँ एक पुलिस ऑफिसर को देखता है जो ईमानदारी के साथ ड्यूटी कर रहा होता है। उस पुलिस वाले को देखकर उसके दिल में एक स्पार्क जलती है। वो सोचता है अगर मैं भी कुछ ऐसा बन पाया जहाँ ईमानदारी और सच्चाई से लोगों की हेल्प कर पाऊँ तो शायद मेरी ज़िंदगी का मतलब हो। वो डिसाइड करता है कि फेल होने के बावजूद उसने हार नहीं मानी। रिजल्ट फ्रॉम ज़ीरो, यही थॉट उसका मंत्रा बन जाता है। वो अपने दोस्त से कहता है मुझे आईएएस बनना है, चाहे जितनी बार गिरूं मैं वापस उठूंगा। ये सपना उसके लिए सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि जीने का नया रीज़न बन जाता है। चंबल का एक लड़का जिसके पास ना रिसोर्सेस है, ना पैसा, ना सेटिंग, वो डिसाइड करता है कि वो देश का एक बड़ा अफसर बनेगा। ये फेलियर उसके लिए अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत होता है और यहीं से स्टोरी का असली सफ़र स्टार्ट होता है। फेल होने के बाद मनोज के लिए ज़िंदगी रुक सी गई थी। लोग उससे कहते थे अब तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसके अंदर की आवाज़ थी जो कहती थी रिजल्ट फ्रॉम ज़ीरो। मनोज डिसाइड करता है कि अगर शुरू से पढ़ना पड़े तो भी चलेगा, पर वह अपने सपना पूरा करेगा। वो 12th फेल को दोबारा से क्लियर करने की सोचता है, बिना चीटिंग, बिना सेटिंग। इस बार उसका मकसद सिर्फ पास होना नहीं था बल्कि अपने लिए एक ईमानदारी ज़िंदगी बनाना था। जब दोबारा 12th की पढ़ाई शुरू करता तो हर जगह पैसे की दिक्कत सामने आती है। ना नोट्स बुक प्रॉपरली खरीदने के लिए पैसे, ना ट्यूशन के लिए। कभी दोस्त की पुरानी किताबें ले लेता, कभी छोटी मोटी जॉब करके नोट्स बनाता। मनोज एक लैंप के नीचे बैठकर पढ़ रहा होता है। बिजली चली जाती है लेकिन वो रुकता नहीं। मिट्टी का दिया जलाता है और उस रोशनी में रात भर पढ़ाई करता है। ये सीन दिखाता है कि उसके अंदर डेडिकेशन कितना स्ट्रांग था। पिता कहते हैं बेटा, गरीबी हमारी मजबूरी है पर ईमानदारी और मेहनत से तू अपनी किस्मत लिख सकता है। यही लाइन मनोज के दिल को और स्ट्रांग बना देती है। वो हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस करता है। छोटे से स्टेप उसके लिए एक बड़ा अचीवमेंट होता है। एक बार उसके 12th फेल के एक टेस्ट में सही नंबर मिलते हैं बिना चीटिंग के और उसके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस आता है। मनोज समझ जाता है कि लाइफ में गिरना प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है गिरकर उठना। और वो डिसाइड करता है वो गिरकर हमेशा उठेगा, चाहे ज़ीरो से ही क्यों ना हो। नई शुरुआत, नया शहर। अपनी 12th क्लियर करने के बाद मनोज डिसाइड करता है कि अब आईएएस बनने के लिए उसे दिल्ली जाना होगा क्योंकि वहाँ कोचिंग, कंपटीशन और एक्सप्लोर सब कुछ मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम थी पैसा। गरीबी के बावजूद उसने मन बनाया जो भी होगा मैं दिल्ली जाऊँगा। वो एक छोटी सी झोली टाइप बैग लेकर दिल्ली आता है। शहर बड़ा था, सपने और भी बड़े, लेकिन जाने के लिए पैसा ज़ीरो। दिल्ली आने के बाद उसके सामने सबसे पहले सवाल था खाना कहाँ से आएगा, रहना कहाँ होगा। कभी रात भर प्लेटफॉर्म में सोता, कभी किसी दोस्त के छोटे से कमरे में एडजस्ट करता। खाना अफोर्ड नहीं होता तो एक समोसा को 2 टाइम तक तोड़ तोड़ कर खाता। जीने के लिए मनोज छोटी मोटी नौकरियां करता, कभी लाइब्रेरी में सफाई करता, कभी कोचिंग सेंटर के नोट्स लिखने का काम। दिन में जॉब, रात में पढ़ाई। उसके दिन ऐसा ही गुजरने लगते हैं। आईएएस बनने के लिए कोचिंग ज़रूरी थी लेकिन कोचिंग फ़ीस बहुत ज़्यादा। मनोज फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकता था लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो लाइब्रेरी में बैठकर फ्री में की बुक्स पढ़ता, कोचिंग के स्टूडेंट्स से नोट्स उधार लेता। एक बार कोचिंग के बाहर खड़ा होता है, अंदर स्टूडेंट्स लेक्चर सुन रहे होते हैं। वो चुपके से खिड़की के पास खड़ा होकर लेक्चर सुनता है। ये सीन दिखाता है कि जब जज्बात हो तो रिसोर्सेज की कमी भी रुकावट नहीं बनती। मनोज ने डिसाइड कर लिया था पैसा हो ना हो, खाना हो ना हो, मैं आईएएस बनूंगा। हर रात अपने सपने को याद करता, अपनी माँ पिता की आंखों का सपना देखकर और स्ट्रांग होता। वो अपने दोस्त से कहता है मैंने ज़ीरो से शुरू किया था, अब हर एक दिन एक कदम ऊपर चढ़ रहा हूँ और एक दिन ज़रूर अपना गोल पाऊँगा।
जाने के बाद स्ट्रगल के टाइम पे मनोज को कुछ ऐसे दोस्त मिलते हैं जो उसके लिए फैमिली जैसा बन जाते हैं। ये दोस्त भी गरीब बैकग्राउंड से आए होते हैं और सबका एक ही गोल था, यूपीएससी क्रैक करना। उसकी दोस्ती एक तरफ से एनर्जी बूस्टर बन जाती है। रात को छोटे से कमरे में 4-5 लड़के बैठे हैं। रूम छोटा है लेकिन जज्बा बड़ा। एक प्लेट खाना सब मिलकर शेयर करते हैं। कभी कभी तो एक गिलास दूध को 3-4 पार्ट्स में बांटकर पीते हैं, लेकिन उस शेयरिंग में जो प्यार और सपोर्ट था वो उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाता। दिन के टाइम सब लाइब्रेरी या कोचिंग के बाद स्टडी करते और रात को एक दूसरे को पढ़ाते। मनोज मैथ्स में स्ट्रॉन्ग था तो वो दोस्तों को मैथ्स समझाता, और कोई तो दोस्त हिस्ट्री में स्ट्रॉन्ग था तो वो उससे हेल्प करता। एक दूसरे का सपोर्ट ही उनकी रियल कोचिंग थी। एक दिन मनोज परेशान हो जाता है, सोचता है कि शायद आईएएस बनना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसका एक दोस्त उससे कहता है, भाई हम सब एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं, अगर तू रुकेगा तो हम सब रुक जाएंगे। चल उठ, एक दिन सबको प्रूफ करना है कि गरीबी रुकावट नहीं ताकत होती है। ये वर्ड मनोज के लिए लाइफ चेंजिंग मोटिवेशन बन जाता है। एक लाइब्रेरी में मनोज को एक आईएएस ऑफिसर मिलता है जो स्टूडेंट को फ्री गाइड्स देता है। वो ऑफिसर उससे कहता है, बेटा आईएएस बनना सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं है, बल्कि ये पेशेंस और कैरेक्टर का टेस्ट है। अगर तुम्हें स्ट्रगल झेला है तो तुम ऑलरेडी 50% एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हो। मनोज समझ जाता है कि वो अकेला नहीं है, दोस्त और अपना स्ट्रगल ही उसकी असली ताकत है। उसके अंदर एक नई आग जलती है। अब चाहे कितना भी टाइम लगे वो आईएएस बनकर ही रहेगा। इतना स्ट्रगल और दोस्तों के सपोर्ट के बाद मनोज अपना पहला यूपीएससी अटेम्प्ट के लिए रेडी होता है। दिन रात लाइब्रेरी में बैठकर नोट्स बनाता, पुराने पेपर सॉल्व करता और एक एक सब्जेक्ट को डिटेल्स में कवर करता। उसके चेहरे पर उम्मीद थी और आंखों में सपना, आईएएस बनना है। एक सुबह वो अपने सिंपल कपड़ों में एग्ज़ाम सेंटर में पहुंचता है। हज़ारों स्टूडेंट्स एक जगह जमा होते हैं, सबके चेहरे पर स्ट्रेस और उम्मीद होती है। मनोज अपना रोल नंबर चेक करता है और दिल में एक ही बात होती है, यही चेंज मेरी ज़िंदगी बदल देगा। एग्ज़ाम के दौरान उसके हाथ थोड़े कांपने लगते हैं। वो अपना बेस्ट देता है, उसे लगता है कि क्वेश्चन है, लेकिन उसका स्ट्रगल और सेल्फ स्टडी उससे आगे ले जाएगा। दिन गुजरता है, रिजल्ट का दिन आता है। मनोज अपना रिजल्ट चेक करता है, स्क्रीन पर लिखा होता है नॉट क्वालिफाइड। वो शॉक में आ जाते हैं। उसके सपने, उसके सारे सेक्रीफाइस और उसका स्ट्रगल एक पल के लिए बेकार लगता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचता है, क्या मैं आईएएस बनने लायक नहीं हूँ? क्या गरीबी हमेशा मेरी राह रोकेगी? वो कुछ दिन तक बहुत टूट जाता है, ना खाना खाता है, ना प्रॉपरली पढ़ाई करता, सिर्फ खाली कमरे में बैठकर सोचता रहता है। दोस्तों को भी लगता है कि मनोज हार मान गया, लेकिन एक रात वो अपने माँ को याद करता है। माँ ने उससे कहा था, बेटा हारने वाले वो होते हैं जो कोशिश छोड़ देते हैं, तू बस कोशिश करते रहना, सफलता ज़रूर मिलेगी। ये बात उसके दिल को छू जाती है। मनोज फैसला करता है, अगर मैं पहले अटेम्प्ट में फेल हुआ तो उसका मतलब मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी। हर फेलियर एक नया लेसन होता है। वो फिर से पढ़ाई में लग जाता है, लेकिन इस बार और डिसिप्लिन और फोकस तरीके से। फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल होने के बाद मनोज ने अपनी गलतियां समझी। उसने डिसाइड किया कि अब वो पढ़ाई एकदम फोकस के साथ करेगा। हर दिन का एक फिक्स टाइम टेबल बनाएगा, सुबह 5 बजे उठना, दिन भर पढ़ाई और रात को रिवीज करना। अब भी पैसा प्रॉब्लम था, कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, लेकिन इस बार उसने एक और जुगाड़ किया। दूसरे स्टूडेंट्स के नोट्स को कॉपी करना, लाइब्रेरी की फ्री बुक्स पढ़ना और ऑनलाइन पेपर सॉल्व करना। पैसे की दिक्कत की वजह से खाना प्रॉपर नहीं मिलता। कभी एक समोसा और एक चाय पे पूरा दिन निकल जाता। कभी दोस्त एक प्लेट चावल शेयर करते, फिर भी वो मुस्कुराते और कहते, एक दिन आईएएस बनकर ये स्ट्रगल कहानी बनेगी।
एक रात को एग्ज़ाम के सिर्फ कुछ दिन बाकी होते हैं, बिजली चली जाती है। मनोज छोटी सी मोमबत्ती जलाकर किताब के ऊपर झुक जाता है। गर्मी और थकान के बावजूद उसके हाथ लिखना नहीं छोड़ते। उसके दोस्त में से एक कहता है, भाई तू आईएएस बनेगा ही बनेगा, क्योंकि तेरी मेहनत नहीं, तेरा जुनून है। मनोज फिर से एग्ज़ाम सेंटर पहुंचता है। इस बार उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस होता है। पेपर अटेम्प्ट करता है और निकलते वक्त अपने दोस्त से कहता है, इस बार रिजल्ट मेरा होगा। रिजल्ट चेक करने का दिन आता है। सब दोस्त मिलकर साइबर कैफ जाते हैं। मनोज अपना रोल नंबर एंटर करता है। स्क्रीन पर लिखा होता है प्रीलिम्स क्वालिफाइड। ये उसकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। पूरी दुनिया उसके लिए बदल गई। वो रोता है, लेकिन इस बार खुशी के आंसू होते हैं। मेन एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना और भी डेंजर होता है, ज़्यादा प्रेशर, और इस बार भी पैसे की प्रॉब्लम उसके सामने खड़ी हो जाती है। नोट्स खरीदने के लिए पैसा नहीं, रहने के लिए रूम का रेंट पेंडिंग। लेकिन वो हार नहीं मानता। वो डिसाइड करता है कि जब तक जिंदा हूँ लड़ूंगा, एक दिन आईएएस बनकर ही रहूँगा। मनोज के पास अब सिर्फ एक ही ऑप्शन था, या तो इस बार आईएएस बन जाए या फिर सपना हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। उसके ऊपर फैमिली का प्रेशर भी था, दोस्तों की उम्मीद और अपनी इज्जत का सवाल भी। ये अटेम्प्ट उसके लिए डू और ड्यू था। वो एक छोटी सी लाइब्रेरी के कोने में बैठकर दिन के 14-15 घंटे पढ़ने लगता है। हर सब्जेक्ट का एक एक टॉपिक उसने बारीकी से कवर किया, नोट्स को बार बार रिवाइज किया। एक डायरी बनाई जिसमें मोटिवेशनल लाइन लिखता था, गरीब पैदा होना तुम्हारी गलती है, पर गरीब मरना तुम्हारी गलती नहीं। इस बार उसने अपनी ज़िंदगी से सब एक्स्ट्रा चीज़ें हटा दी, ना मूवी, ना घूमना, ना मज़ा, सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई। एक सिंपल खाना, रोटी और नमक खाकर दिन निकालता। कभी कभी तो वो बस पानी और चाय पे ही गुजारा करता। एक दिन लाइब्रेरी में पढ़ते पढ़ते उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी माँ की फ़ोटो निकाल कर देखता है और कहता है, माँ इस बार मैं फेल नहीं होऊंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। एग्ज़ाम सेंटर के बाहर मनोज खामोशी से खड़ा होता है। हज़ारों स्टूडेंट के बीच वो सिर्फ एक ही सोचता है, या तो इस बार जीत होगी या फिर सब खत्म। एग्ज़ाम हॉल में वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पेपर अटेम्प्ट करता है, हर क्वेश्चन पर ध्यान देता है और अपने सारे एफर्ट लगा देता है। कुछ महीने बाद रिज़ल्ट आता है। मनोज साइबर कैफ के कंप्यूटर पर अपना रोल नंबर डालता है। उसका दिल ज़ोर से धड़क रहा होता है। स्क्रीन लोड होती है और लिखा होता है, सेलेक्टेड फॉर इंटरव्यू। वो इतना इमोशनल हो जाता है कि उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। दोस्तों को गले लगाता है। ये उसके लिए सिर्फ एक रिजल्ट नहीं, बल्कि जीत की पहली सीढ़ी है। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। सबसे बड़ा चैलेंज अभी बाकी था, आईएएस इंटरव्यू, जो स्टूडेंट के लिए सबसे डेंजरस फेज माना जाता है। मनोज के मन में डर था कि, लेकिन एक आवाज़ बार बार कहती थी, तू रुकने के लिए नहीं बना, तू जीतने के लिए बना है। मनोज का इंटरव्यू का दिन आता है। बोर्ड के सामने बैठकर वो इतना नर्वस होता है, पर अंदर से कॉन्फिडेंस भी। हर क्वेश्चन के लिए उसने रिसर्च और प्रैक्टिस की थी। बोर्ड में सीनियर ऑफिसर उससे पूछते हैं, आपका बैकग्राउंड बहुत सिंपल है, कैसे इतना डेडिकेशन और नॉलेज आई? मनोज मुस्कुराता है और कहता है, सर स्ट्रगल और फेलियर ही मेरा टीचर थे। गांव की मिट्टी, पैसा की कमी और फर्स्ट फेलियर ने मुझे सीख दी कि सक्सेस सिर्फ मेहनत और डेडिकेशन से मिलती है। सीनियर देखकर इम्प्रेस्ड होता है। मनोज का अप्रोच सिर्फ आंसर देना नहीं था, बल्कि अपनी जर्नी और इमोशनल को भी शेयर कर रहा था। वो बताता है कैसे हर फेलियर ने उसको स्ट्रॉन्ग बनाया और कैसे सपोर्ट सिस्टम, फ्रेंड और फैमिली उसके लिए स्ट्रेंथ बन गया। कुछ महीने बाद यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट आता है। मनोज का रोल नंबर के साथ लिखा होता है, सेलेक्टेड फॉर आईएएस। मनोज खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। वो अपनी माँ और पिता के पास भागकर गिर पड़ता है। आंखों से आंसू निकलते हैं। माँ कहती है, बेटा हमने हमेशा तुझ पे विश्वास किया था,
आज तो हमारा गर्व है। और वो कहता है, माँ ये सिर्फ मेरी नहीं हम सबकी जीत है। इस विक्ट्री का मतलब सिर्फ आईएएस बन जाना नहीं था, ये मैसेज था चाहे कितनी भी बार फेल हो जाओ, अगर जज्बा और डिटर्मिनेशन हो तो ज़ीरो से भी आगे बढ़ सकते हो। मनोज को एक आईएएस ऑफिसर की यूनिफॉर्म में दिखाया जाता है। गांव के बच्चे उसको देखकर इम्प्रेस होते हैं। वो उन्हें मोटिवेट करता है अपना देखकर मेहनत करना और कभी हार नहीं मानना, यही असली सक्सेस है। स्क्रीन पर एक थॉट फ्लैश होता है, रिजल्ट फ्रॉम ज़ीरो, हर फेलियर एक नई शुरुआत है। और यही से मनोज की जर्नी ज़ीरो से हीरो तक कंप्लीट होता है। दोस्तों ये थी 12th फेल की कहानी, एक ऐसी जर्नी जिसमें फेलियर और स्ट्रगल ने मनोज को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने जुनून, डिटर्मिनेशन और सपोर्ट सिस्टम ने उसे जीत की तरफ ले जाया। ये मूवी हमें एक लेसन देती है, चाहे ज़िंदगी में कितनी भी बार गिर जाओ, अगर हिम्मत और डेडिकेशन हो तो आप हमेशा अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और याद रखिए, रिजल्ट फ्रॉम ज़ीरो, क्योंकि हर फेलियर एक नई शुरुआत है।